You are watching Chemistry by Sadhanavar. For coaching and tuition classes of Matric, FSC, O level, and A level students, kindly contact at this WhatsApp number 0331 791 3737. रहमान। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक एक फिर फरमाइशी टॉपिक है और कुछ स्टूडेंट ने इसकी फरमाइश की। टॉपिक ये है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर। बच्चों ने कहा कि सर ये वाला टॉपिक करवा दें जिसमें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की है कि इसके भी दो केस हैं। कैसे? दो सिचुएशन है। व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर सेम एंड व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। तो दोनों चीज़ें थोड़े अलग अलग हैं, लेकिन आपका जो फोकस होना चाहिए वो अंडरस्टैंडिंग पर फोकस होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने पर फोकस होना चाहिए। और अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको एक की भी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो दूसरी गेम आप चला लेंगे, दूसरा खेल आप खेल लेंगे। तो जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर सेम। देखिए, समझने की बात यह है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर, इसके लिए एक इक्वेशन बनाएं। सेकंड ऑर्डर इसका मतलब है एक रिएक्टेंट ए है, दूसरा रिएक्टेंट बी है। इन्होंने आपस में रिएक्ट किया और एक प्रोडक्ट सी बना, अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर, और एक प्रोडक्ट डी बना। अब सी और डी दोबारा देखें, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर। सी और डी ने थोड़ी देर बाद आपस में रिएक्ट करके बैक रिवर्स कर दिया सिस्टम को, रिएक्शन रिवर्स हो गया और ए और बी। तो इस तरह का रिएक्शन जिसकी ये इक्वेशन मैंने लिखी है, जिसकी ये वाली इक्वेशन बन रही हो, इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर। यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दो रिएक्टेंट हिस्सा ले रहे हों अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर, फिर दोनों जो प्रोडक्ट बने वो रिवर्स हों। आपने अपोजिंग रिएक्शन वाली मेरी वीडियो देखी है, अपोजिंग रिएक्शन, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हम डिस्कस करते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर सेम, यानी जितनी रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन है हू बहू उतनी ही सिमिलर रिएक्टेंट ए की बी की कंसंट्रेशन है। मान लीजिए कि रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन जब टाइम टी 0 है, उस वक़्त रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन है स्मॉल ए मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। पर क्यूबिक डेसीमीटर इज़ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। ये जो रिएक्टेंट बी है इसकी कंसंट्रेशन भी उतनी ही है जितनी रिएक्टेंट ए की है। तो क्या है? ए मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। जब टाइम टी 0 होगा तो प्रोडक्ट सी और डी 0 होंगे, नहीं बनेंगे। जब टाइम हो जाएगा, कुछ इस रिएक्शन को शुरू हुए कुछ टाइम हो जाएगा, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं इसमें इक्विलिब्रियम भी आ जाता है। जब कुछ टाइम हो जाएगा इस रिएक्शन को एट टाइम टी कह लें या इक्विलिब्रियम टाइम कह लें, तो उस वक़्त सी और डी कुछ बन चुके होंगे। कितने बन चुके होंगे हमें नहीं पता, लेकिन यह पता कि कुछ बन चुके होंगे। सी की जो अमाउंट बनी होगी उसे एक्स कह देते हैं, एक्स मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, और प्रोडक्ट डी की जो अमाउंट बनी है उसे भी एक्स मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर कह दें। यानी कोई अमाउंट बन चुकी है, उन्हें हमें एक्स और एक्स कह दिया। अब जब ये एक्स और एक्स बन चुके, यानी सी की कुछ अमाउंट बन चुकी, डी की कुछ अमाउंट बन चुकी, इसका मतलब है रिएक्टेंट ए और बी की अमाउंट में कुछ कमी होगी। ए और बी ने रिएक्ट करके सी और डी बनाए हैं, तो ए और बी की अमाउंट में कमी होगी। तो ए की अमाउंट, रिएक्टेंट ए की अमाउंट थी स्मॉल ए मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, वो कमी क्या है? ए माइनस एक्स। यानी ए में से एक्स जो बना वो निकाल दें तो मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। और बी जो रिएक्टेंट बी है उसकी कंसंट्रेशन भी ए थी, तो वो भी ए माइनस एक्स मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो यहाँ से हमने ये समझने वाली बातें हैं। आगे डेरिवेशन बच्चे अमूमन कर ही लेते हैं अगर ये इनिशियल की चीज़ें उनको समझ आ जाएं। तो ज़रा लिखें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अच्छा, यहाँ एक काम और करें, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसका रेट कांस्टेंट K1 कर दें, और जो बैकवर्ड रिएक्शन हुआ COD मिले और फिर बैकवर्ड रिएक्शन हुआ, रिवर्स हुआ, अपोज्ड हुआ, तो इसको K2 कह दें। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं? dx/dt रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये बराबर है किसके? फिर समझने वाली बात है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K1,
और ए और बी की कंसंट्रेशन आपस में रिएक्ट करके COD बना रही है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है K1 और A-X। वो कंसंट्रेशन लिखनी है जो बच गई, A-X, और रिएक्टेंट B की कंसंट्रेशन क्या है, A-X। रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन भी A-X, रिएक्टेंट B की कंसंट्रेशन भी A-X। तो दोनों की कंसंट्रेशन लिख दिया आपने। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन dx/dt, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन K1 A-X का हम स्केयर लिख लेंगे, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। तो इसको आप इक्वेशन 1 का नंबर दे दें। अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लिखना है, क्योंकि थोड़ी देर बाद जब COD की अच्छी खासी अमाउंट बन चुकी होगी तो रिएक्शन ने रिवर्स होना है। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स, बैकवर्ड भी कह सकते हैं, रिवर्स भी कह सकते हैं, इसने बुरा नहीं मानना। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन dx/dt, यहाँ R लगा दें रिवर्स के लिए। अब रिवर्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K2 और COD की अमाउंट है X और X। तो हाँ, इस C की कंसंट्रेशन X, D की कंसंट्रेशन X, इसने आपस में रिएक्ट करके रिएक्शन को रिवर्स करना है। तो X और X यानी कि X स्क्वायर। ये बात बहुत समझने की बात है बच्चों को। यहाँ पे बड़ा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जैसे डेवलप करते हैं ना, ये बड़ी मुश्किल आ रही होती है कि सर A-X क्यों लिख दिया, इधर X स्क्वायर क्यों लिख दिया। तो ये बात बारह समझें कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट लिखना है और रिएक्टेंट की जो अमाउंट बच गई वो लिखनी है। जब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो लिखना है, और उस वक्त ये COD रिएक्टेंट होंगे, इनकी जो अमाउंट है जो रिएक्ट करके रिवर्स कर रही है रिएक्शन को, वो अमाउंट लिखनी है। यानी इसका भी X, इसका भी X, तो X स्क्वायर। इस तरह इक्वेशन 1 और 2 हमने डेवलप कर दी। अब हम लिखेंगे नेट रेट ऑफ फॉरवर्ड, नेट रेट ऑफ रिएक्शन, बल्कि नेट रेट ऑफ रिएक्शन कहना चाहिए। लेट्स मूव टूवर्ड अदर पेज। तो नेट रेट ऑफ रिएक्शन, तो नेट रेट ऑफ रिएक्शन के लिए dx/dt, ये dx/dt ये जो फॉरवर्ड है उसमें से माइनस कर दें जो रिवर्स था। तो dx/dt ये था K1 A-X, और यहाँ पर स्क्वायर था माइनस, और ये K2 X स्क्वायर था। इस तरह थी इक्वेशन, ठीक हो गया। अब ये चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन में थोड़ी देर बाद आ जाता है इक्विलिब्रियम, तो हम कहेंगे एट इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन में थोड़ी देर बाद क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो हम कहेंगे एट इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पर होता क्या है, पहली बात तो यह कि जब इक्विलिब्रियम आ जाए तो x को फिर हमने x नहीं कहना, x इक्विलिब्रियम कहना है। ये x के साथ जो मैंने e लिखा है ना, ये जाहिर कर रहा है कि ये x वो x है जो इक्विलिब्रियम पर, यानी x ये वो अमाउंट है जब इक्विलिब्रियम आ गया। तो A-X क्या हो जाएगा, A-X इक्विलिब्रियम। x के साथ जो e लिखा है, इस इक्वेशन नहीं पढ़ लेना, ये XE इज़ फॉर इक्विलिब्रियम। x की अमाउंट जो इक्विलिब्रियम पर हो तो उसे XE से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। आपका जो दिल करे आप वैसे भी लिख सकते हैं। याद रखें कि जब इक्विलिब्रियम आ जाए तो एट इक्विलिब्रियम होता क्या है, एट इक्विलिब्रियम ये होता है, क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम ये होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। ये वीडियो ना बहुत लेंथी होने वाली है, तो मैं कोशिश करूंगा कि टॉपिक पूरा ना कराऊं, बस आपको शुरू की कुछ अंडरस्टैंडिंग दे दूं, क्योंकि अगर वीडियो लेंथी हो जाए तो बच्चे फिर देखते नहीं है, फिर मेरा दिल टूट जाता है। इतनी मुश्किल से वीडियो बनाओ और कोई देखे ना, तो मैं इसको कंप्लीट तो नहीं करूँगा टॉपिक, लेकिन शुरू की एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इक्वेशन आपको पता है, पहले आप फ्रॉम इक्वेशन 1 आप बना चुके, लेकिन अब एट इक्विलिब्रियम तो XE लिखेंगे। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन K2 X इक्विलिब्रियम। हाँ, अब X नहीं लिखना क्योंकि X बराबर हो गया XE के। क्यों बराबर हो गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम क्यों आ गया, क्योंकि ये ऐसा रिएक्शन था जो दोनों तरफ जा रहा था, फॉरवर्ड भी जा रहा था, बैकवर्ड भी जा रहा था, रिवर्सिबल रिएक्शन था, अपोजिंग रिएक्शन था।
तो ये इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दीजिए, नंबर दे दीजिए। यहाँ से ज़रा K2 को अलग कीजिए, ये वाला K2 है, इस K2 को अगर हम अलग करें तो ये बनेगा K1 A माइनस एक्स इक्विलिब्रियम। ये सिर्फ अगर आप देखते रहेंगे ना, देखने से नहीं होगा, तो अपने हाथ में मार्कर रखिए, बॉल पेन रखिए और ख़ुद इसे ट्राई कीजिए। और इस वीडियो को डाउनलोड मत कीजिएगा, डाउनलोड करने से चैनल को बहुत नुकसान होता है, डाउनलोड मत कीजिएगा। तो ये इक्वेशन दूसरी बन गई, इसको इक्वेशन 4 कह दें। अब इस इक्वेशन 4 में क्या करना है, काम ये कीजिए, ये वाली इक्वेशन बनी है, इसको आप गौर कीजिए, हमने नंबर नहीं दिया है ना। ये बहुत इक्वेशन नाराज़ हुई है, बहुत इस इक्वेशन ने गुस्सा किया है मुझ पर कि मुझे नंबर नहीं दिया। अब इसे क्या नंबर दें, इसको 2 प्राइम कह दें, क्योंकि 2 कह चुके हैं तो 2 प्राइम का नंबर दे दें। इस इक्वेशन ने बड़ी तप गई थी ये इक्वेशन कि मुझे नंबर दिए बगैर आप आगे चले गए हो, तो इस इक्वेशन को नंबर दे दें 2 प्राइम। और नंबर देने के बाद फिर क्या काम करना है, इक्वेशन 4 में ये जो K2 है, इस 2 प्राइम में इस K2 की जगह पे इक्वेशन 4 से K2 की वैल्यू पुट कर दें। तो लिखें पुट वैल्यू ऑफ K2 फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2 प्राइम। इस इक्वेशन 2 प्राइम में K2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, खुद पुट करके देखें। पुट करने से ये इक्वेशन बन गई, मेरे पास तो ये बनी, आपके पास भी बनेगी यही। इसको इक्वेशन 5 का नंबर अलॉट कर दे दिया। अब क्या करें, इक्वेशन 5 के साथ थोड़ा सा प्यार करना है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स करना है, थोड़ा सा इसके साथ छेड़छाड़ करनी है, थोड़ा सा खेलना है, यानी जस्ट मैथमेटिक्स अप्लाई करना है। टेकिंग थोड़ा अलजबरा बहुत इजी है, ये देखें, टेकिंग इस इक्वेशन 5 में एक्स स्क्वायर एस LCM, एक्स स्क्वायर LCM लें तो ये dx/dt वैसे कॉपी पेस्ट मार दें, एक्स ई स्केयर एल्सियम, सॉरी एक्स ई स्केयर, इसको एल्सियम लेना है, एक्स ई स्केयर को एल्सियम लेना है। तो जो चीज़ एल्सियम ली जाती है वो इस फैक्टर पे, यहाँ पर जो भी फैक्टर होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो K1 A माइनस एक्स का स्केयर हो जाएगा, फिर माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, और K1 A माइनस एक्स ई होल स्केयर इंटू एक्स स्केयर, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको हमें ज़रा सॉल्व कर देना है, इस एक्स ई को ज़रा इधर ले जाएं, एक्स ई स्केयर dx। अब जस्ट सोल्यूशन करना है, ये आप ख़ुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कर दूंगा ताकि आपके नोट्स भी बन जाएं। अगर आप साथ साथ लिखते जाएंगे तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे। ये a माइनस एक्स होल स्केयर, इस फार्मूले को ओपन करें, स्कूल में एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा a माइनस बी स्केयर होल स्केयर वाला, ओपन कैसे करते हैं, स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, इस तरह ओपन करते थे, तो इसको भी इसी तरह ओपन करेंगे, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस 2ax माइनस K1, इसको ओपन कीजिए, ए स्केयर प्लस एक्स ई स्केयर माइनस 2axE। यहाँ पर एक छोटी सी गलती हमें एक बहुत बड़ा सारा नुकसान दे देगी, तो हम कोशिश करें कि वो छोटी सी गलती हमसे ना हो। ये जो एक्स स्केयर है ना, इस एक्स स्केयर को मैं ज़रा यहाँ पर लिख देता हूँ, इस एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ हम कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ भी K1 आ रहा है, यहाँ भी K1 आ रहा है, तो K1 को हम कॉमन ले लें, ये वैसे ही कॉपी पेस्ट, K1 को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स ई स्क्वायर प्लस 2axE, तो ये हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाके साइन बदल देगा, इस प्लस को माइनस कर देगा, इस माइनस को प्लस कर देगा। अब यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट होगा, तो वो कैंसिल आउट नहीं, यहाँ पर छोटी सी एक मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक ये हो गया कि हमने एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई अंदर नहीं किया, माइनस को तो कर दिया, एक्स स्क्वायर को नहीं किया। तो इस एक्स स्क्वायर को जब करेंगे तो गेम कुछ ऐसे हो जाएगी, एक्स स्क्वायर को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए कि कुछ कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा। एक और मिस्टेक भी हो गई, मिस्टेक मैं आपसे छुपा नहीं रहा, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपने ध्यान रखना है। जब हमने एक्स ई स्क्वायर कॉमन लिया था तो हमें यहाँ भी तो लिखना चाहिए था एक्स ई स्क्वायर, हाँ, तो वो नहीं लिखा, तो जो वो नहीं लिखा तो फिर बात गड़बड़ होगी। अब एक्स ई स्क्वायर जब यहाँ पर लिखा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा अंदर,
तो एक्स ई स्क्वायर यहाँ भी आएगा, एक्स ई स्क्वायर यहाँ भी आएगा और एक्स ई स्क्वायर यहाँ भी आएगा। किस बात को, फिर ये एक्स ई स्क्वायर यहाँ भी आएगा, एक्स ई स्क्वायर यहाँ भी आएगा और एक्स ई स्क्वायर यहाँ भी आएगा। तो अब ये इक्वेशन सही बनी है। ये जो मिस्टेक्स हैं ये इसलिए हो जाते हैं कि हमारा फोकस नहीं होता, तो फोकस ना हो तो ये मिस्टेक हो जाती हैं। तो आपने फोकस के साथ जब इसे करना है, मेरा फोकस हिल गया था क्योंकि कमरे में कोई आ गया था, कोई बाहर निकल गया था। अच्छा, तो ये इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन में फिर आपने देखना है कि कुछ कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, तो आपको पता चलेगा कि ये प्लस एक्स स्क्वायर एक्स ई स्क्वायर ये टर्म और ये माइनस एक्स स्क्वायर एक्स ई स्क्वायर ये दो टर्म सिमिलर बट विद अपोजिट साइन, तो ये कैंसिल आउट होंगी। तो ये वैसे ही K1 कॉमन ले चुके थे, तो बाकी जो चीज़ बच जाएगी वो क्या बचेगी, ए स्क्वायर एक्स ई स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2, मैं अरेंज करके भी लिख रहा हूँ, और प्लस 2a एक्स स्क्वायर एक्स ई। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर बच जाएगी। अब हम यहाँ से अगर देखें तो कुछ और चीज़ें भी कॉमन आउट कर सकते हैं। ये ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन आउट कर सकते हैं, तो और यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पर ए एक्स है, तो यहाँ पर हम कॉमन जो कर सकते हैं वो 2 भी कॉमन कर सकते हैं, ए भी कॉमन कर सकते हैं, एक्स भी कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि एक्स भी यहाँ पर ही है, ए भी है, 2 भी है, बल्कि एक्स ई भी कॉमन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम कॉमन आउट कर सकते हैं। तो देखें कैसे कॉमन आउट करेंगे। K1 वैसे ही, यहाँ से हमने ए स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर बच गया एक्स ई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हमने 2a एक्स ई कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया सिर्फ एक्स ई, और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, और यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से सिर्फ x बच गया। तो ये आपकी इक्वेशन एक अदर इक्वेशन आपकी बन गई। ठीक, तो इस इक्वेशन को बनाने के बाद यहीं पे ही काम कीजिए एक K1 जस्ट अलजबरा ए स्क्वायर, जो ये वाली टर्म है इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यूँ एक्स ई, ये देखें एक्स ई प्लस एक्स ई माइनस एक्स, इस टर्म को हम यूँ भी लिख सकते हैं। ऐसे भी ये मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में एक लिखने का तरीका है, तो इस टर्म को हम यूँ भी लिख सकते हैं। तो वैसे हमने लिख दिया, बाकी वैसे का वैसे ही कॉपी पेस्ट करना है, एक्स ई माइनस एक्स, बाकी वैसे का वैसे ही कॉपी पेस्ट करना है। फ़र्क क्या करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हमने ऐसे करके लिख देना है, यानी ओपन करके लिख देना है। को मैंने दोबारा लिख दिया, जो पिछले पेज पे लिखी हुई थी यहाँ पर दोबारा लिख दिया, ताकि समझने पिक करने में ज़रा कुछ सहूलत हो। तो अब यहाँ से भी हम कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास एक ये चीज़ है और एक ये चीज़, तो कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पे देखें एक्स ई माइनस एक्स ये चीज़, और यहाँ पे एक्स ई माइनस एक्स, तो कॉमन एक्स ई माइनस एक्स, इसको हम कॉमन आउट कर सकते हैं। तो इसको हम कॉमन आउट अगर करें तो ये वैसे ही कॉपी पेस्ट K1 एक्स ई माइनस एक्स को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा ए स्क्वायर और एक्स ई प्लस एक्स बचा, और यहाँ पर माइनस 2a एक्स ई बचा। तो कॉमन लेने से हमारे पास ये टर्म बच गई। और फिर इस टर्म को हम ज़रा एक काम ये कि थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक्स ई माइनस एक्स ये तो कॉमन लिया था, ये ए स्क्वायर ज़रा अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर एक्स ई प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस 2a एक्स ई वो एक्स की कंसंट्रेशन है जो इक्विलिब्रियम पर है, तो ये कंसंट्रेशन बच गई। अब इस अबव जो इक्वेशन है इसको हमने इंटीग्रेट करना है, लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले रीअरेंज करना है। रीअरेंज अबव इक्वेशन फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के लिए इसको रीअरेंज करें। कैसे करें, यहाँ पर था एक्स ई स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, तो इसको रीअरेंज कैसे करना है इंटीग्रेशन के लिए, ये सीखने वाली बात है।
एक्स ई स्क्वायर इधर ही रहने दें और डी एक्स भी इधर ही रहने दें, डी टी उधर ले जाएं और यहाँ पर के वन यहीं रहने दें और बाकी सारा फैक्टर उठाकर इसके नीचे लिख दें, एक्स ई माइनस एक्स, यानी कि ये वाला सारा फैक्टर एक्स ई के नीचे लिख दें और ये डी टी के वन के साथ लिख दें। तो डी टी के वन के साथ लिख हो गया और बाकी सारा फैक्टर ए स्क्वायर एक्स ई प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस 2a एक्स ई, तो ये सारा फैक्टर इधर ही हमने लिख दिया और ये एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को ज़रा मैं बेहतर करके लिख देता हूँ, एक्स ई स्क्वायर के नीचे क्या है, एक्स ई माइनस एक्स ए स्क्वायर, दोबारा लिख रहा हूँ वैसे इधर थोड़ा बेहतर करके, बेहतरी इसमें क्या है वो भी आप देख लेंगे। ये डी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू के वन डी टी, इसको इक्वेशन का नंबर दे दें। पिछली इक्वेशन कौन सी थी जिसको हमने नंबर दिया था, वो नंबर इसको हमने 5 दिया था, तो इसको हम 6 दे दें। अब इस इक्वेशन 6 को हमने इंटीग्रेट करना है और इसकी इंटीग्रेशन होती है बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो वो मैं इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। वो अगर आप कहेंगे आप ख़ुद ट्राई कर लें, अगर आपसे नहीं होगा आप मुझे कहेंगे तो शायद मैं उसको बना दूँ। मैं इसको अभी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो हो जाती है बहुत लेंथी, और जब वीडियो लेंथी हो जाए तो फिर बच्चे उसे देखते नहीं हैं, डाउनलोड भी कर लेते हैं, जिससे मुझे काफ़ी परेशानी होती है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, या शायद मैं वो वीडियो बना दूँ। मैं देखता हूँ क्या सिचुएशन है, क्या रिस्पॉन्स है, क्या फीडबैक है।